हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में एक बार फिर से मैं दिव्या आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एक कहानी को सुनेंगे। उम्मीद है कि ये कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जी, बिटिया का ग्रेजुएशन तो हो गया है, बैंक के एग्जाम की तैयारी में लगी है। एक बार एग्जाम दे चुकी है, लिखित परीक्षा तो पास हो गई पर इंटरव्यू राउंड क्लियर ना कर सकी। अब फिर से दुगनी तैयारी के साथ एग्जाम देगी। प्राची के पिता आलोक जी यानी कि लड़के वालों से बोले, अगर आप लोगों की सहमत हो तो अभी बच्चों की सगाई कर देते हैं। प्राची के एग्जाम के बाद शादी का मुहूर्त निकाल लेंगे। प्राची की माँ वंदना जी बोली, नहीं नहीं, हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते, शादी तो 2 महीने के अंदर ही करनी होगी। सचिन की दादी की तबीयत बहुत खराब है, उनकी अंतिम इच्छा तो बस पोता बहू देखने की। हमारे यहाँ कोई बंधन नहीं है। प्राची बिटिया शादी के बाद भी बैंक के एग्जाम दे सकती है, हमें कोई ऐतराज नहीं, हम बहू बेटी में फर्क। सचिन की माँ शीला की बोली, ठीक है, हम आपस में बात करके कल सुबह आपको जवाब देते हैं। प्राची के पिता लड़के वालों से बोले। प्राची को लड़के देखने वाले आए थे। अच्छा घर परिवार, अच्छे लोग थे, किसी बात की कोई कमी नजर नहीं आ रही थी। सचिन और प्राची ने एक ही मुलाकात में एक दूसरे को पसंद कर लिया। लड़के वालों की तरफ से बस उनकी एक शर्त थी, चट मंगनी पट ब्याह। सगाई और शादी के बीच लंबा समय नहीं रखा जाएगा। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा था। लड़का और परिवार हर लिहाज से अच्छा है, आर्थिक स्थिति भी मजबूत है, पर यह भी बात है कि शादी के बाद प्रतियोगिता परीक्षा देना आसान बात नहीं। यहाँ तो परीक्षा के वक्त नाश्ता खाना सब समय से हाथ में पकड़ाया जाता है। ससुराल में एक पत्नी एक बहू की जिम्मेदारी भी तो निभानी होगी। कितना भी कर लो पर बहू से उम्मीद तो सबको रहती है। प्राची की माँ वंदना जी बोली, कहा तो तुम सही रही हो, पर लड़के वालों ने तो कहा है कि शादी के बाद प्राची आगे पढ़कर एग्जाम दे सकेगी। वह तो घर में बुजुर्ग माँ की तबीयत ठीक न होने के कारण शादी की मचा रहे हैं। मुझे तो लगता है कि अच्छा रिश्ता हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, फिर बाद में बड़ा अफसोस होगा। आलोक जी बोले, प्राची बेटा तुम्हारी क्या राय है। वंदना ने पूछा, जैसा आप लोगों को ठीक लगे, मगर उन लोगों को आगे भविष्य में मेरे जॉब करने से कोई एतराज ना हो तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। प्राची ने अपनी राय रखी। ठीक, लड़के वालों से बात कर लेते हैं, आलोक जी ने कहा। आलोक जी ने सचिन के पापा को फोन लगा और अपना मत रखा। जी, अगर आप लोगों को प्राची की नौकरी करने से कोई ऐतराज ना हो तो हमें यह रिश्ता मंजूर है, आलोक जी ने कहा। लड़के वालों ने सोचा, अभी तो दिल्ली दूर है, अभी तो एग्जाम दी नहीं, नौकरी करने की बात तो दूर की है। लड़के वाले भी अपने समाज की इतनी सुंदर सुशील संस्कारी और खानदान की पढ़ी लिखी लड़की को खोना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने प्राची की बात मानते हुए शादी के लिए हाँ कह दी। जल्दी ही सगाई हो गई। सगाई के मात्र 2 महीने बाद ही शादी का मुहूर्त निकल गया। 2 महीने शादी की तैयारी में पंख लगाकर उड़ गए। प्राची शादी के बाद ससुराल की दहलीज पर कदम रखती है। शादी के कुछ समय तो घूमने फिरने में निकल जाते हैं। शादी में ली गई छुट्टियों के बाद सचिन ने भी नौकरी पर जाना शुरू कर दिया। सचिन ने MBA किया था, वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। प्राची बहुत काबिल थी, वह अपने पांव पे खड़ा होना चाहती थी। वह ससुराल में घर के काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई के लिए वक्त निकाल लिया करती थी। उसकी पढ़ाई से किसी को भी कोई परेशानी नहीं होती, पर ससुराल में किसी को भी अंदाजा नहीं था कि बैंक की बड़ी पोस्ट के लिए आदर्श संस्कारी बहू प्राची का चयन भी हो सकता है। वह दिन भी आ गया जब प्राची को अपनी मेहनत का सबूत देना था, यानी एग्जाम का दिन आ गया। कैसा गया पेपर, पति सचिन ने प्राची से पूछा। अच्छा हुआ, प्रीलियम तो हो गए, अब मेंस की तैयारी करनी है, PO एग्जाम में इंटरव्यू भी होते हैं, प्राची ने कहा। सचिन प्राची को एग्जाम सेंटर लेने छोड़ने का काम कर देता। अरे सचिन, सारा दिन अपनी पत्नी की ही नौकरी बजाता रहे क्या, कल को बड़ी बैंक अधिकारी बन गई तो न तेरे ऊपर ध्यान देगी न घर द्वार संभालेगी। प्राची के साथ शीला जी सचिन से बोली। शीला जी के तो सोच सोचकर अभी से हाथ पांव फोड़ने लगे कि बहू रानी अगर ऑफिस निकल गई तो घर के काम कौन करेगा, अगर बड़ी बैंक अफसर बन गई तो किसी की इज्जत भी नहीं करेगी, पलट कर जवाब देगी, कहीं बड़ी अफसर बन गई तो मेरे बेटे की इज्जत कम ना हो जाए। पत्नियां तो पति से हमेशा नीचे की पदवी में ही अच्छी लगती हैं। रिजल्ट का दिन भी आ गया। प्राची ने एक पड़ाव पार कर लिया। वह लिखित परीक्षा में पास हो गई। उसका मनोबल बढ़ गया, लेकिन ससुराल वाले उसकी कामयाबी से ज्यादा खुश नहीं थे, सिवाय उसकी दादी सास कलावती जी के। प्राची दादी सास कलावती जी की खूब सेवा करती। कलावती जी उसे खूब आशीष देती। कलावती जी को आदर सम्मान अपनी बहू से मिलना, वह उनका पोता बहू से उन्हें मिल रहा था। कलावती जी प्राची की सफलता के लिए भगवान से दुआएं मांगती। प्राची के आने से कलावती जी खुश रहने लगी। उनकी तबीयत में अब सुधार होने लगा। प्राची की सास प्राची की सफलता से डरने लगी। तब सचिन कहता, अरे माँ, बैंक की बड़ी बड़ी पोस्ट पाना इतना आसान नहीं, हजारों लोग टक्कर में खड़े रहते हैं।
2-4 एग्जाम दे देने दो, धक्के खा लेने दो, फिर एग्जाम देने आगे पढ़ने का भूत हमेशा के लिए उतर जाएगा। चुपचाप घर में बैठकर गृहस्थी संभालेगी, नहीं तो भविष्य में कहेगी आप लोगों ने मुझे पढ़ाया नहीं, मैं तो बड़ी काबिल थी। आप चिंता मत करो, कोई नौकरी वोकरी नहीं मिलने वाली, सचिन ने अपनी माँ से कहा। प्राची के लिखित परीक्षा में पास होने के बावजूद ससुराल वालों का उसके प्रति व्यवहार बदलने लगा। अब न पति से सहयोग मिलता न सास से। सबके सहयोग के बिना प्राची ने निश्चय कर लिया कि अपनी योग्यता और परिश्रम को बेकार जाने नहीं देगी। प्राची बिना किसी बहसबाजी और तर्क के घर और पढ़ाई दोनों की जिम्मेदारी बखूबी निभाती। लोगों का विरोध करने के बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना बेहतर समझा। किस बात की सजा दी जा रही थी प्राची को समझ नहीं आ रहा था। अपने ही बेगानों जैसा व्यवहार करने लगे थे, हर काम में कमी निकालना और प्राची को गलत साबित करने में सब लग जाते। बेमतलब के फालतू कामों में उसे उलझाए रखते, जिससे उसको पढ़ने का समय ही ना मिल सके। प्राची के सामने दोगले लोगों की असलियत सामने आ गई। प्राची का सीधे सीधे कुछ नहीं कहता, पर प्राची के सामने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देता कि उसका अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान केंद्रित ही ना रह सके। इतना विरोध के बावजूद प्राची की मेहनत और दादी के आशीर्वाद से प्राची का चयन सरकारी बैंक अधिकारी के रूप में हो। ससुराल में किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी अर्जेंट डालने के बाद भी प्राची ने सफलता हासिल कर ली। सबके सहयोग के बिना प्राची ने नौकरी ज्वाइन कर ली। उसे पति और सास ने तरह तरह से डराने की कोशिश की। उन्हें लगा प्राची घबराकर अपना रास्ता बदल लेगी। अब घर 6 किलोमीटर दूर है बैंक से, रोज 12 किलोमीटर का सफर करना होगा। मेरी माँ इस उम्र में घर के काम कैसे करेगी? कोई मेहमान वगैरह आ गया तो उनकी आवभगत कौन करेगा? तुम्हें भी घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ अपनी नौकरी पूरी तरह से थका देकर तुम्हारी सेहत पर असर पड़ेगा। पति ने हर तरह से प्राची को समझाने की कोशिश की, लेकिन प्राची किसी भी कीमत पर अवसर को गंवाना नहीं चाहती थी। वह जानती थी अगर लक्ष्य सही है तो बस आगे बढ़ो, पीछे तो कतार वक्त के साथ आ ही जाती। सचिन रिश्ते में अपने कंट्रोल को बनाए रखने के लिए हमेशा प्राची को महसूस कराते कि वह घर और बैंक ढंग से संभाल नहीं सकती। एक दिन प्राची ने पति, सास, ससुर सबसे कहा, मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ, आशा है कि आप लोग मुझे धैर्य के साथ सुनेंगे। जिस तरह एक बहू से ससुराल वालों को उम्मीद रहती, उसी तरह एक बहू को भी परिवार से कुछ उम्मीद होती। हजारों सपने, हजारों उम्मीदों के साथ एक लड़की अपने माता पिता का घर आंगन छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर ससुराल आती। उसे भी उम्मीद होती है कि नया परिवार उसे अपनाएगा, उसकी खुशी में खुश होगा। लेकिन अफसोस, तन मन से सेवा करने के बाद भी ससुराल वाले उसे अपनाते नहीं। बहू की खुशी में खुश नहीं होते, बहू की सफलता में शामिल नहीं होते। ससुराल का हर सदस्य हर मोड़ पर बहू की परीक्षा लेता है, उसके हर काम का माइक्रोस्कोप लेकर मूल्यांकन करते हैं। सचिन जी, हमारी शादी के तुरंत बाद जब आपकी कंपनी को एक नया प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट का आपको हेड बनाया गया था, मैं आपकी तरीके से कितना खुश हुई थी। आप काम में अपना बेस्ट दे, इसलिए हर तरह के तनाव को आपसे दूर रखने की कोशिश करती थी। आपको एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। खबर सुनते मैंने सबसे पहले भगवान को आगे शुक्रिया अदा किया। आपके सब दोस्तों को सब खुशी में शामिल होने दावत पर बुलाया, अपने हाथों से आपका फेवरेट केक बनाया। आपकी तरीके में कितनी खुश थी, प्राची ने कहा। सचिन चुपचाप सुनता रहा। और पापा जी, आपकी सोसाइटी प्रेसिडेंट बनने पर मैं कितना उत्साहित हो गई थी। हर रविवार को हमारे घर होने वाली मीटिंग में खुशी खुशी सबके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था करती, क्योंकि मैं सबके सामने आपका मान रखना जानती हूँ। सोसाइटी में मनाए जाने वाले हर कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने में आपका पूरा सहयोग करती हूँ, ताकि आपके प्रेसिडेंटशिप की सब तारीफ कर सके। और मम्मी, आप हमारे समाज की महिला मंडली की सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए चयनित हुई, मैं आपके लिए कितना खुश थी। टीम के समय खुशी खुशी आपको कितनी फोटो आपने कैमरे में कैद की। मैंने धन्यवाद स्पीच तैयार करने में आपकी मदद भी की थी। मैंने आपको हमेशा प्रोत्साहित किया, न कि आपके सामने रुकावट पैदा की। आप लोग मेरी सफलता से परेशान क्यों, मेरी खुशी में खुश क्यों नहीं? मैं नौकरी के चक्कर में अपनी घरेलू जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ना चाहती थी। मैं घर और नौकरी दोनों पर ध्यान देना चाहती हूँ। बस मुझे आप लोगों का थोड़ा सहयोग चाहिए। मैं भी आपके परिवार का हिस्सा हूँ, तो अपने परिवार सहयोग की मांग करना क्या गलत है? मेरा परिवार अभी भी मेरी प्राथमिकता, पर मुझे अपनी पहचान बनाने का मौका मिला तो मैं इस अवसर को गंवाना भी नहीं चाहती। मुझे मेरे परिवार के साथ साथ अपनी शिक्षा का उपयोग करने का अवसर मिल जाए तो मैं संतुष्ट जीवन जी सकती हूँ। ऐसा अवसर बहुत कम लोगों को मिलता है। ये सब आप लोगों के सहयोग के बिना संभव नहीं है। ससुराल वालों के सहयोग न मिलने के कारण कई काबिल औरतों को अपनी करियर या शादी में से किसी एक को चुनना पड़ता है, जिससे वे किसी भी परिस्थिति में खुश नहीं रह सकती। सचिन जी, अगर पत्नी भी नौकरी करती है, समान रूप से जिम्मेदारी निभाती, तो खर्चे वहन करने के साथ बचत भी की जा सकती। बहू भी परिवार का हिस्सा होती, उसकी खुशी का ध्यान रखना भी ससुराल वालों का ही फर्ज होना चाहिए, प्राची ने कहा। तो हाँ प्राची, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। जब एक पत्नी अपने पति की छोटी छोटी कामयाबी पर खुश हो सकती है, तो एक पति पत्नी का सपोर्ट सिस्टम क्यों नहीं बन सकता? जीवन साथी का मतलब ही है कि जीवन के हर मोड़ पर साथ देना, सहयोग करना,
खुशी हो या गम, एक दूसरे के साथ खड़े रहना। अब मैं तुम्हारे सपने की राह में रुकावट नहीं बनूंगा, सचिन ने कहा। हाँ बहू, तुमने सही कहा, हम एक परिवार हैं। सास ससुराल में बहू की माँ होती है। जिस तरह एक माँ अपने बेटे की कामयाबी में खुश होती, उसी तरह उसे बहू की कामयाबी में भी खुश होना चाहिए। अब प्राची के ससुराल में सब रुकावट बनने की बजाय प्राची का यथासंभव सहयोग करने लगे, क्योंकि सब समझ चुके थे कि बहू भी परिवार का महत्वपूर्ण सदस्य है। जिस तरह बहू ससुराल वालों के प्रति सदस्य की तरक्की में अपना पूरा योगदान देती, उनकी खुशियों में खुश होती, उसी तरह ससुराल वालों को भी बहू का सहयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि जरूर पसंद आई। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.